पेरिस से कल बहुत अच्छी खबर आई। पेरिस ओलंपिक में जैवलिन थ्रोअर हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। बेहद रोमांचक मुकाबले में उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। पेरिस ओलंपिक में यह भारत का 5वां पदक है और नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, जबकि लगातार दूसरे ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने एक नया इतिहास, एक नया कीर्तिमान रचा है। नीरज चोपड़ा लगातार 2 ओलंपिक के व्यक्तिगत इवेंट में गोल्ड और सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नीरज चोपड़ा अगर गोल्ड जीतते तो वो ओलंपिक के इतिहास में खिताब बरकरार रखने वाले दुनिया के 5वें और भारत के पहले खिलाड़ी बन सकते थे, लेकिन वो इस रिकॉर्ड से चूक गए। लेकिन कल बहुत बड़ा दिन रहा। नीरज चोपड़ा एक गोल्ड और एक सिल्वर जीतने वाले अब पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। नीरज चोपड़ा की गेम की बात करें तो पहला जब उन्होंने प्रयास किया तो वो फाउल हुआ, जबकि दूसरा प्रयास उनका 89.45 मीटर रहा। ये एकमात्र उनका थ्रो रहा जो है सटीक गया। इसके अलावा जितने भी उन्होंने प्रयास किए सब फाउल गए, यानी कि जो एक अटेम्प्ट था, इस एक ही अटेम्प्ट पे उन्होंने सीधा सिल्वर पर निशाना साधा। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि गोल्ड अरशद नदीम जो कि पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर हैं, उन्होंने जीता और उनका जो आप देखिए थ्रो रहा वो 92.97 मीटर रहा, जो कि ओलंपिक इतिहास का सबसे ज्यादा रहा। अरशद नदीम ने जो और अटेम्प्ट किए उसमें उनके कुल जो 2 अटेम्प्ट रहे वो 90 के पार थे और ये अपने आप में कीर्तिमान। तो तीसरे नंबर पर ब्रॉन्ज जीता है एंडरसन पीटर्स ने, जिनका थ्रो 88.54 मीटर रहा। भारत के नीरज चोपड़ा 89.45 मीटर का उनका थ्रो रहा और पेरिस ओलंपिक में उन्होंने ये कीर्तिमान रचा। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके इस प्रदर्शन पर उनको शुभकामनाएं दी और ये ट्वीट किया कि नीरज चोपड़ा उत्कृष्ट व्यक्तित्व के धनी हैं। उन्होंने बार बार अपनी प्रतिभा दिखाई है। भारत इस बात से खुश है कि वो एक और ओलंपिक में सफलता के साथ वापस लौटे हैं। रजत पदक जीतने पर उन्हें बधाई। वो आने वाले समय में अनगिनत एथलीट्स को अपने सपनों को आगे बढ़ाने और हमारे देश को गौरवान्वित करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। गोल्ड ना जीत पाने की कसर, लेकिन सिल्वर जीतने पर देश भर में खुशी है, क्योंकि सिल्वर का भी बेसब्री से इंतजार हो रहा था। तो सिल्वर भी अब भारत के खाते में आ गया है और इसका क्रेडिट, इसका श्रेय नीरज चोपड़ा को जाता है, जिनसे उम्मीदें थी और वो अपने उम्मीदों पर बरकरार और कामयाब रहे। नीरज चोपड़ा ने कल पूरे देश को खुशी दी है और नीरज चोपड़ा जब सिल्वर मेडल जीते उसके बाद से आज तक ने उनसे खास बातचीत की। क्या कुछ कहा नीरज चोपड़ा ने, आपको सुनाते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, हम सुनाएंगे भी कि नीरज ने कहा कि जिसने जितनी मेहनत की उसे फल मिलता है और अरशद नदीम ने अच्छा थ्रो किया। नीरज चोपड़ा ने यह बात स्वीकारी है क्योंकि उनके कॉम्पिटिटर थे, प्रतिद्वंदी थे और नीरज ने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि इस बार गोल्ड जीतेंगे। टोक्यो ओलंपिक में जो प्रदर्शन रहा नीरज चोपड़ा का, बिल्कुल वही उनसे उम्मीद थी और वो अपनी उस मेहनत में कामयाब भी रहे और खरे भी उतरे हैं। और अरशद नदीम ने अच्छा थ्रो किया। अरशद नदीम इससे पहले के थ्रो में आपको बता दें कि वो करीब भी नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत अच्छा थ्रो किया। वो कंधे हैं जिन्होंने भारत की उम्मीदों का भार उठाया और सबसे बड़ी बात ओलंपिक्स में भार के साथ उन उम्मीदों में ये खरे भी उतरे। नीरज चोपड़ा डबल ओलंपिक मेडलिस्ट, टोक्यो ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट और यहाँ यानी पेरिस ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल। नीरज, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बट मैंने आपसे अक्सर काफ़ी बार बात हुई है, इंटरव्यूज़ हुए हैं, मीडिया कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं। आज जब आप मेडल जीतने के बाद आए, आपके चेहरे पे मैंने इतने इमोशंस कभी नहीं देखे। ऐसा लगा कि कुछ आप कहना चाह रहे हैं, कुछ इमोशनली थोड़े चार्ज्ड अप लगे। कुछ उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न? बस कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जो आज बिल्कुल कंसिस्टेंसी है, ठीक थ्रो लगी, लेकिन आज मैटर करता था। आज वो दिन था जब 90 मीटर का क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि आज वो निकले वो थ्रो। आज निकलनी थी वो, पर कोई बात नहीं, शायद यहाँ पे भी भगवान को यहाँ पे भी वो निकलवानी थी। अब वो कहाँ होने वाली है वो पता नहीं, लेकिन खैर जब अरशद ने थ्रो किया और वो थ्रो था तो अजीब सा बिलीव था कि हाँ करेंगे, आज का दिन है वो।
वो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी वही है कि अपनी कंट्री के लिए मेडल जीता है और अपना फ्लैग लेके ग्राउंड के चक्कर लगाए हैं, तो वो तो चीज़ हमेशा हो रहेगी। लेकिन हाँ बिल्कुल, जो अपना टाइटल डिफेंड करना और जो सभी की उम्मीद थी गोल्ड वाली, तो वो वही है कि मैं उस पर ये बताना चाहूँगा कि कोई बात नहीं, स्पोर्ट्स है, अप डाउन है, और किसी दिन काफ़ी टाइम से अपना दिन रहा है, हमेशा जीतते हैं और हमेशा विश्वास रहा है सभी को, और वो विश्वास पे खरा भी उतरा हूँ। आज शायद अपना दिन नहीं था, और जो भी है इसको एक्सेप्ट करके हम आगे की तैयारी करेंगे, और आगे फिर से ये टक्कर तो चलती रहेगी। बिल्कुल, ये टक्कर चलती रहेगी। मैं आपको बता दूं, पता नहीं आप खैर गिनते नहीं होंगे क्योंकि मेडल्स आप जाते हैं, कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, आपको तो गोल्ड की आदत सी हो गई है। बट मैं, क्योंकि आपने अरशद नदीम का जिक्र किया, आपने उनकी हमेशा से बहुत तारीफ करी है। अक्सर ऐसा हुआ है, लोग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान करते हैं, पर आपने हमेशा अरशद नदीम को डिफेंड भी किया है। 7-0 था आज कंपटीशन से पहले, आपने 7 कॉम्पिटिशन्स में उनके साथ पार्टिसिपेट किया है और आपने 7 बार उनसे बेहतर फिनिश किया है। अब आप इस राइवलरी को कैसे देखते हैं? अब नीरज चोपड़ा को मजा आएगा? क्यों? क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा आज आपके चेहरे, आपकी बातों से एक गुस्सा दिख रहा था, एक कॉम्पिटिटर वाला गुस्सा दिख रहा था कि बात एक इंसान की नहीं है, यहाँ पे कॉम्पिटिटर है। आप शायद से खुश होंगे अरशद नदीम के लिए, पर अपने लिए क्या है? देखो, जो जितनी मेहनत करके आया और जो जिसका रिजल्ट है उससे कोई छीन नहीं सकता। वो जिसने जितनी मेहनत की है वो उसको उसका मिलेगा ही। दूसरी बात, अरशद नदीम काफ़ी रिस्पेक्ट करता है और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि कोई हमसे अच्छे से बात करे, रिस्पेक्ट करे, तो हमको भी अच्छे से ही बात करनी चाहिए। और अरशद ने जो थ्रो की है वो काफ़ी अच्छी थी और सही जगह पे वो निकली जहाँ पे ज़रूरत थी आज। और आज के दिन मैं वही बता रहा हूँ बार बार कि शायद से आज का वो दिन था कि हाँ, वो थ्रो निकलनी चाहिए थी, जो अंदर काफ़ी टाइम से एक दबी हुई है बात। मैंने इस चीज़ को कभी ऐसे सोचा नहीं था कि डायमंड लीग खेलता हूँ या कोई भी खेला, मेडल आ गया, पोजीशन आ गई, कहीं फर्स्ट आ गए, सेकंड आ गए, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज का वो दिन था और ये टाइम 4 साल बाद आता है, सबसे बड़ी बात ये है। तो आज मुझे लग रहा था कि आज का वो दिन है और आज वो ऐसा होगा। तो आज का शायद अपना वो दिन नहीं था, और वो चीज़ मैं वही देखता हूँ कि हाँ बिल्कुल, जब अरशद के साथ काफ़ी पहले से भी कंपटीशन होते रहे हैं और आज फाइनली जाके ऐसा हुआ है कि अरशद ने अच्छी थ्रो लगाई और आज उनका दिन था और उनको मौका मिला सेलिब्रेट करने का। वही है, अब आगे फिर कंपटीशन में ऐसे ही खेलते रहेंगे और ये चलता रहेगा। और जेवलिन एक ऐसा स्पोर्ट है, कोई उसमें 2 कंट्रीज का कंपटीशन नहीं होता, अलग अलग नेशन होते हैं और अलग अलग एथलीट्स होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम दोनों की चले, क्या बता कोई तीसरा किसी कंट्री का बाजी मार जाए। ये बस एक आखिरी सवाल, मुझे पता है क्योंकि देर रात हो गई है, बस एक आखिरी सवाल, क्योंकि ये बहुत एक टेक्निकल स्पोर्ट भी है। एक ग्रॉइन इंजरी आप कैरी कर रहे हैं इतने वक्त से, सर्जरी चल रही है, बस जाते जाते एक छोटा सा उस ग्रॉइन इंजरी के बारे में उसने कितना लिमिट किया है? बस ग्रॉइन इंजरी का यही है जी कि मेरा 50% से 60% ही दिमाग मान लो वहाँ पे रहता है। जब मैं थ्रो करता हूँ तो मेरा एफर्ट पे कम और इस पे ज़्यादा रहता है कि इंजरी ना हो जाए। आज भी दिमाग में वही चल रहा था कि यार थ्रो तो निकालनी है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि वैसे फिर से बड़ी इंजरी हो जाए और फिर यहीं पे रुक जाए सब कुछ। तो वो चीज़ जब निकल जाएगी मन से तो तब असली थ्रो होगी। तो वो चीज़ निकालनी है, फिट होना है और फिर बस बिना सोचे समझे थ्रो करनी है कि बिना इंजरी के बारे में सोचे, तो थ्रो बहुत अच्छी निकलेगी। बिल्कुल नीरज, थ्रो भी अच्छी निकलेगी और आप और मेडल्स जीतेंगे और जैसे आपने आदत बना रखी है ना सिर्फ गोल्ड की, वापस आएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड मेनी कांग्रेचुलेशन।